ओम शांति। 23/9/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बाबा ने तो बुद्धि का ताला खोल दिया, दिव्य बुद्धि दे दी, पवित्र बुद्धि दे दी, स्वच्छ बुद्धि दे दी। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई भी रॉन्ग काम नहीं करना है, कर्म इंद्रियों जीत बनना है। क्योंकि राज्यों के द्वारा हमारे जीवन में सबसे पहले कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर ही आती है। तो जितना अधिक योग होगा उतना ही हम अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाएंगे। उसमें भी बाबा ने कहा सूक्ष्म इंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार। तो इसलिए कोई भी विकल्प आदि इस प्रकार के नहीं आने चाहिए। साथ साथ बाबा ने कहा बच्चों को स्मृति रखनी है, अब वापस घर जाना है। रहती है सबको ये स्मृति, याद रहता है 5000 वर्ष पूरे हुए हैं सॉरी, अब हमको वापस घर जाना है। तो वापस घर जाने के लिए कौन सी मेहनत करनी है, कौन सी प्रैक्टिस करनी है? देही अभिमानी बनने की, आत्म अभिमानी बनने की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म विकर्म नहीं करने हैं। क्वेश्चन है, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प बनता है, क्यों? आंसर, क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाप जब तक ना आए, सत्य पहचान ना दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं हैं, इसलिए वह भी रॉन्ग हो जाता है। तो यह सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वह जो गाते हैं उनका अर्थ नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाप द्वारा, क्योंकि अब सन्मुख सहायक है। शिव बाबा हमारे सन्मुख है, सहायक है। सहायक बनते हैं तब जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है सब मनुष्य मात्र का, बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में हैं, अनेक प्रकार की योनियां भी हैं ना, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सत्युग में तो कोई अशुद्ध चीज़ जानवर आदि नहीं होंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान फर्नीचर आदि जरूर ऊंच होंगे, गरीब के पास क्या होगा यह तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु नाग बलाए सब नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान है। भले यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते, तो भी स्वर्ग के आगे ये कुछ भी नहीं है। यह अब बनते हैं विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं क्योंकि मनुष्यों ने सर्वव्यापी कहा, लेकिन परम पिता परमात्मा शिव बाबा परम धाम का निवासी है। कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, पार ब्रह्म परमेश्वर। और आत्माएं नीचे अर्थात जन्म मरण के चक्कर में आती है, माँ के गर्भ में प्रवेश करती हैं। आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है, इसलिए बाबा ने दोनों का अंतर बताया। मनुष्य ना तो आत्मा को और ना परमात्मा को ही जानते हैं। तुम बच्चों ने जान लिया है आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है। मंदिरों में पूजा होती है, बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं। कहते भी हैं आत्मा स्टार भ्रकुटी के बीच में रहती है। अब
भ्रकुटी के बीच में बड़ी चीज़ हो तो ट्यूमर हो जाए। ये समझने की बातें हैं। परमात्मा भी स्टार हैं, परंतु तुम भूल जाते हो। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में यह आना चाहिए कि बाबा स्टार हैं, उनमें सारा ज्ञान है, वो सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज़ है और बुद्धि अलग चीज़ है। मन को तूफान आते हैं, सतयुग में कोई तूफान आदि आते नहीं। यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वो विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। वह हो गई सहज बात। सुख धाम शांति धाम को याद करो। यह फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब ही चुरपुर होती है। यूँ तो 5 तत्वों में भी कुछ चेतनता है, तब तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है। उन चीज़ों में संकल्प आदि की बात नहीं। गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान भक्ति मनुष्यों के लिए है। भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा ही लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है करूं व नहीं करूं। जब तक बाबा नहीं आते तब तक आत्मा जो भी संकल्प करती है वह विकल्प ही बनता है। भल भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट है व रॉन्ग यह भी समझते नहीं। ब्रह्म तो भगवान है नहीं। मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करें, परंतु बुद्धि कहती है ये राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है, क्योंकि माया का राज्य है। भक्ति जो करते हैं रॉन्ग करते हैं। कृष्ण की भक्ति करते हैं, पहचान कुछ भी नहीं है। जो कुछ करते हैं अनराइटियस। अब बाप द्वारा बुद्धि को अकल मिली है। रॉन्ग काम करने के लिए मना है। कर्म इंद्रियों से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पथ मिला है। तुमको हर बात की सही समझ मिली है। आगे जो कुछ करते थे वो रॉन्ग ही करते थे। भक्ति भी अनराइटियस करते थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा है थोड़ी। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हो सब अनराइटियस है ही झूठी दुनिया। सतयुग है सच्ची दुनिया। उसकी स्थापना किसने की? ट्रुथ एक बाप को ही कहा जाता है। वह जो सुनाते हैं सब सत्य सच बोलते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं। शिव बाबा सत्य है और शिव बाबा सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। ये डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं, कोई भी यह समझ ना सके। बहुत महीनता में जाना पड़ता है। तो बाप कहते हैं धारणा नहीं होती तो बाप और वर्षे को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए में लग जाता है। समझते हैं कि पुराना तो ख़त्म हो ही जाएगा। यह फिर है बेहद की बात। देही सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। यह देह भी तो वापस नहीं जानी है। ना देह को साथ लाए थे, ना देह जाएगी। यहाँ जब आए थे माता के गर्भ में, वहाँ शरीर बना और फिर बच्चा पैदा हुआ। जब आत्मा जाएगी, पार्ट प्ले किया, पूरा किया, तो आत्मा जाएगी तो वापस अकेली ही जाएगी। आत्मा को ही बाप के पास वापस जाना है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो।
मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। 84 लाख जन्मों का पार्ट तो इम्पॉसिबल हो जाए। 84 जन्मों का इतना भरा हुआ है आत्मा में पार्ट, अगर 84 लाख जन्मों का पार्ट आत्मा में भरे तो बाबा ने कहा इम्पॉसिबल। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाबा ने खोला है, तो समझते हो वो सब रॉन्ग है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। बाप राइट बात बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, नॉलेजफुल है ना। कहते हैं ये ICS पढ़ा हुआ है, आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स द्वारा। भल बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं, फिर भी रोगी बीमार तो होते ही है ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, यह भी पतित को खिलाते हैं ना। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़ी होगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु वह कोई पावन दुनिया में जाने वाले नहीं हैं। फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे। तुम थोड़ी पतित दुनिया में जन्म लेंगे। वह समझते हैं कि दुनिया की आयु अर्जुन बहुत बड़ी है। जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े ना, छूट नहीं सकते। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तुम जानते हो कि हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम इस पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतनी पुनर्जन्म लेते आई हो। तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। यह कोई एक को थोड़ी पढ़ाया जाता है, अनेक पढ़ते हैं। बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं। शूद्र इन बातों को समझेंगे नहीं, तो पहले 7 रोज समझा करके ब्राह्मण बनाओ। जो समझे हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं। जैसे क्राइस्ट है, क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते हैं, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वह शिव बाबा तो निराकार हैं, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। वह है ही निराकार, उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं है। निराकार शिव बाबा का कोई भी फादर नहीं है, गुरु भी नहीं, क्योंकि वह सतगुरु है। तब वे गुरु लोग कौन हैं? वह जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। यहाँ कोई मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, तो यह झूठ बोला ना। स्वर्ग में तो जाते ही नहीं, वो आत्मा यहीं कर्मों के अनुसार कलयुग में अमीर गरीब परिवार में जन्म ले लेते हैं। तो बाबा कहते तो झूठ बोला ना, आते तो फिर भी यहाँ ही हैं। कोई कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं, अगर वह ज्योति ज्योत जाकर समाया फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हैं? ज्योति में समाया वह तो बड़ा अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, किसी को खिलाना, उनको खिलाना पिलाना, ये तो फिर झूठा ही हुआ ना। वैकुंठवासी हो गया, फिर उनको नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? इसको कहा जाता है अनराइटियस। जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है, तो बाप कहते हैं मैं आकर के ताला खोलता हूँ। माया ताला लगा देती है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, समझते हैं ये ज्ञान परंपरा से चला आता है। इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है।
ज्ञान और भक्ति। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल है ना। फिर सतयुग दिन में इतनी आयु, बड़ी आयु, और रात को इतना छोटा क्यों कर दिया? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यह हैं बेहद की बातें। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपया है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कल की बात है, तुमको समझाकर राज्य भाग्य देकर गया था, तुमने राज्य किया, अब गंवा दिया। कल तुमको राजाई थी, आज नहीं है, फिर लो, आज और कल की ही बात है। भारत कल स्वर्ग था। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। जरूर शिव बाबा आया होगा, अब फिर से आया है। तुमको राज्य भाग्य दे रहे हैं। अब तुम कोड़ी से हीरे जैसा बने हो। तुम एक्ट्रेस ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम नरक के मालिक बनाने वालों को भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो। माया तो भुलाएगी, लेकिन बाबा कहते कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं, तो आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप ही है। ये पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी या प्रिंसिपल का दर्शन करें? हम पढ़ लेंगे फिर कुछ भी बन जाए, एडवोकेट बन जाए, वकील बन जाए? नहीं, दर्शन से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमें एडवोकेट बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, जो भी बनना है, पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना। तो इसलिए बाबा ने कहा यहाँ पर शिव बाबा टीचर बन करके पढ़ाते हैं, तो दर्शन की तो बात ही नहीं। यह तो समझने की बात है। ये राज्यों की पाठशाला है, आकर समझो। पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। बाप की समझानी दे, फिर लिखवा लेना चाहिए, निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप से मिलने बिगर रह न सके। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता और यह जगदम्बा, फिर लक्ष्मी नारायण जाकर के बनते हैं, उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। इनमें बाप ने प्रवेश किया है, इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं। ब्रह्मा की आत्मा को बाबा आकर के पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है, कोई भी संकल्प विकल्प का रूप ना ले ले। सेकंड पॉइंट, अब वापस घर चलना है, इसलिए इस देह को भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल, बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भाव। होली हंस की विशेषता है क्या? सदा ज्ञान रतन चुगना
और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर ना हो, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहें, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रतन चुगना। स्लोगन, नाव और खिवैया मजबूत हो, नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। हमारा तो खिवैया कौन है? शिव बाबा, सर्वशक्तिमान। और नाव को भी इतना सुंदर बना देते हैं जो हमारी कोई भी प्रकार की परिस्थिति आती है, तूफान आता है तो वो तोहफा बन जाता है। आज का अमृत बेले का पॉइंट है, मीठे बच्चे रोज अमृत बेले ज्ञान योग की वास धूप जगाओ। भक्ति मार्ग में भक्ति का मतलब ही समझते हैं, अगरबत्ती जलाना, आरती करना, ये जला देते हैं, आरती बोल देते हैं, पर हमें तो रोज़ वास्तुप जलानी। वो क्या है? तो विकारू रूपी भूत भाग जाएंगे। अमृत बेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते भी हैं सिमर सिमर सुख पाओ, भक्त लोग भी कहते राम सुमर पर भात मोरे मन। तो बाबा कहते हैं, हे रूहानी योधे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज़ सवेरे सवेरे उठ याद करने की आदत डालो, ये अभ्यास करो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। पवित्र होने के लिए याद के सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है। जब तक पवित्रता नहीं है, बुद्धि रूपी बर्तन सोने का नहीं बना, सतो प्रधान नहीं बना, तो बाबा की याद नहीं ठहरेगी। बाबा की याद आएगी तो बुद्धि, दोनों ओतप्रोत हैं, बुद्धि और भी पवित्र बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।